Good morning, class 9th. This is Divya Jyoti Srivastav, and today we are going to start civics. Civics chapter first is democracy in the contemporary world. इसमें हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लोकतंत्र की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. ओके, देखिए सबसे पहले आपको दिया है 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी. टेल्स का मतलब यहाँ पर कहानी हो जाएगा, स्टोरी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकतंत्र की 2 कहानियाँ पढ़नी है. 2 देशों के बारे में दिया है इसमें. पहला चिली. ठीक है, चिली जो है वो एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है. ठीक है, तो देखिए चिली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सैल्वाडोर एलेंडे. ठीक है, यहाँ पे आपको एलेंडे दिया हुआ है लेकिन आपको एंडे इसको प्रोनाउंसिएट करना है. ठीक है, तो सैल्वाडोर एलेंडे. देखिए यहाँ पे 11 सितंबर 1973 की सुबह की बात की गई है. ठीक है, सैल्वाडोर की जो गवर्नमेंट थी वो ओवरथ्रोन कर ली गई थी मिलिट्री के द्वारा. मतलब मिलिट्री ने सैल्वाडोर के गवर्नमेंट पे अपना कब्जा कर लिया था. ठीक है, और वो अपना लास्ट स्पीच दे रहे हैं. ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो उनकी लास्ट स्पीच थी. लास्ट स्पीच इसलिए थी क्योंकि उसके बाद मिलिट्री के लोगों ने उनको मार दिया था. ठीक है, एलेंडे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. एलेंडे वॉज द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली. चिली की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, एलेंडे उसके फाउंडर थे. एज अ प्रेसिडेंट एलेंडे हैड ट्राइड बेस्ट टू हेल्प पुअर. और चूँकि वो एक प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट होने के नाते गरीबों की मदद करने की उन्होंने बहुत सहायता की. ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की. जो बच्चे थे उनके लिए मिल्क जो था उसको फ्री प्रोवाइड करवाना चाहा. ठीक है, जो दूध था उसको फ्री कर दिया कि बच्चों के लिए दूध फ्री मिलेगा. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस पीपल. जिन लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन बंटवाना शुरू किया. ठीक है, लेकिन उनकी ये सारी जो चीज़ें थी वो जो चर्च हुआ करता था. ठीक है, और जो अमीर तबके के लोग थे, अमीर रिच कम्युनिटीज़ जो थी वो इन सारी चीज़ों को अपोज करने लगे थे. ठीक है, मतलब उनको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी कि आइंदे ये सब क्यों कर रहे हैं. देखिए अब मिलिट्री कूप के बारे में जानते हैं. मिलिट्री कूप ऑफ 1973. 11 सितंबर को 1973 में ही 11 सितंबर को डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो मिलिट्री ने उनको अरेस्ट कर लिया था. ठीक है, किसने? डिफेंस मिनिस्टर को मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया था. मिलिट्री कमांडर आस्क प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन. और जो मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री के जो कमांडर थे उन्होंने प्रेसिडेंट यानी एलेंडे को रिज़ाइन करने के लिए बोला था. फॉर व्हाट रेजिग्नेशन? अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करने को बोला था. ठीक है, और एलेंडे थोड़ा सा घबरा गए थे और डर गए थे. उसके बाद उन्होंने अपने देश के लोगों को एड्रेस किया था, एक स्पीच दी थी रेडियो पे. ठीक है, एलेंडे डाइड ड्यू टू मिलिट्री अटैक. उसके बाद क्या हुआ? एलेंडे मिलिट्री अटैक के कारण मारे गए. मिलिट्री ने उन पर अटैक किया था. अब उसके बाद क्या हुआ? वो जो मिलिट्री थी उसके जो लीडर थे वो थे जनरल अगस्टो पिनोशे. ठीक है, जनरल अगस्टो पिनोशे मिलिट्री के लीडर थे. ठीक है, उसके बाद जब एलेंडे मर गए तो पिनोशे जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए. कहाँ के? चिली के. चिली के प्रेसिडेंट कौन बन गए? पिनोशे. अगस्टो पिनोशे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए 17 सालों के लिए. ठीक है, उसके बाद जो पावर थी जो प्रेसिडेंट के पास यानी एलेंडे के पास थी, उनके मरने के बाद पिनोशे के पास आ गई. ठीक है, उसके बाद पिनोशे और उनकी सरकार जो चाहती थी वो करती थी, जिस तरह से चाहती थी वो करती थी. कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू. ठीक है, उन पे किसी का जोर नहीं था, किसी का बस नहीं था. पिनोशे ने एलेंडे के जो सपोर्टर्स बचे थे, ठीक है, जो एलेंडे के सपोर्टर बच गए थे
उनको भी पिनोशे ने मार दिया था, सबको मरवा दिया था, ठीक है। जनरल एल्बर्ट बैशले वॉज ऑल्सो किल्ड, ही वॉज जनरल ऑफ एयर फोर्स बट नॉट सपोर्टेड पिनोशे। जो तब की एयर फोर्स थी वहाँ के जनरल थे जनरल एल्बर्टो बैशले, ठीक है, बैशलेट। तो उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अगस्टो पिनोशे को सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए पिनोशे ने उनको भी मरवा दिया, ठीक है। लेकिन और उनकी बेटी और उनकी वाइफ को, ठीक है, पिनोशे जो थे उन्होंने अल्बर्टो बैशलेट जो एयर फोर्स के जनरल थे उनको मरवा दिया। उनकी वाइफ और उनकी डॉटर को, उनकी बेटी को बंदी बना लिया था, ठीक है। पिनोशे ने कम से कम 3000 लोगों को मरवाया था। यहाँ पर दिया है, These include General Alberto Bachelet of the Chilean Air Force and many other officers who refused to join the coup. General Bachelet's wife and daughter were put in prison and tortured. उनको जेल में डाल दिया गया और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाने लगा, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट माइशेल बैशले। अब देखो, अभी तो यहाँ के प्रेसिडेंट अगस्टो पिनोशे थे, तो माइकल बैशलेट कौन था? कौन था नहीं, कौन थी, ठीक है। बैशले addressing her supporters after her victory in the presidential election in January 2006. हर है ना, तो लड़की। From this photograph, do you notice any difference between election rally in Chile and India? अब देखिए, यहाँ पे तो नया ही कहानी दे दिया प्रेसिडेंट मिशेल बैशलेट के बारे में। थोड़ा सा अब देखते हैं क्या है। पिनोशे डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम, दिख रहा है आपको? पिनोशे मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988। रेफरेंडम क्या होता है मैं बताऊं आपको। रेफरेंडम होता है कि जो इलेक्शन होता है वो दोबारा से कराया जाता है, ठीक है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं, उनसे वोट लिया जाता है। उन्हें केवल यस और नो में आंसर लिखना होता है, ठीक है। अगर वो यस लिखते हैं तो जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाता है, अगर वो नो कर देते हैं तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनको क्या था, पिनोशे को बहुत क्लियर थे ये, इनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि चिली के लोग इन्हीं को चुनेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जिसने इतने सारे अत्याचार किए हों उसे कोई दोबारा चुनेगा क्या? तो रेफरेंडम में क्या हुआ, लोगों ने नो कह दिया, इनको सत्ता से हटा दिया, ठीक है। पिनोशे लॉस्ट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। पिनोशे ने अपनी पॉलिटिकल मतलब अपनी राजनीतिक शक्तियां भी खो दी थी और अपनी मिलिट्री की पावर्स भी खो दी थी, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑर्डर इंक्वायरी इनटू पिनोशे रूल। उसके बाद जो लोग अब गवर्नमेंट में थे, अब ताकत में थे पिनोशे के बाद, उन्होंने ऑर्डर दिया कि पिनोशे ने जो भी गलत काम किए हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। और उसके बाद जब इंक्वायरी की गई तो पिनोशे क्या हुए, गिल्टी फाउंड हुए, मतलब कि उनकी गलतियां निकल के आई, ठीक है। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, मिशेल बैशलेट। कौन, मिशेल बैशलेट। अब मिशेल बैशलेट ये नया कौन आ गया, कोई नया नहीं है। आपने पढ़ा था ना कि जनरल अल्बर्टो बैशलेट को मार दिया गया था, उनकी बेटी और उनकी वाइफ को प्रिजन कर दिया गया था, है ना। उनकी बेटी जो थी वही है मिशेल बैशलेट, ठीक है। वो वहाँ की, कहाँ की, चिली की प्रेसिडेंट बन गई कब, 2006 में। शी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू बिकम डिफेंस मिनिस्टर इन अमेरिका। और अमेरिका की वो पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर थी। हमने चिली के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में। पोलैंड में क्या था, 1980 में पोलैंड वॉज रूल्ड बाय पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। देखिए पोलैंड में क्या हुआ, यहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती थी, पॉलिश यानी कि पोलैंड की पार्टी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी उसका नाम था, वही एक पार्टी। देखिए यहाँ किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने का परमिशन नहीं था। मतलब जैसे हमारी कंट्री में कई सारी पार्टीज़ है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन यहाँ पे पोलैंड में केवल एक ही पार्टी हो सकती थी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती थी, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट। लोगों को ये इजाज़त भी नहीं थी कि वो अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुन पाएँ। जैसे हमको तो इलेक्शन का वोट का राइट है ना, हम तो इलेक्शन करके वोट्स करके अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको, पोलैंड के लोगों को अधिकार नहीं था। Those who spoke against leaders or the party or government were put in prison। और जो भी पॉलिश पार्टी के लीडर्स के खिलाफ बोलता था या सरकार के खिलाफ बोलता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वॉज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, अ पावरफुल स्टेट, USSR। ठीक है, कहीं दिख रहा है आपको USSR के बारे में? अब आप खोज लेना USSR के बारे में किधर दिया है। हाँ, USSR के बारे में पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। USSR यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ, नाम सुना होगा आपने। तो जो पोलैंड की सरकार थी ना, उस पे किसका सपोर्ट था? उसके साथ सोवियत संघ का सपोर्ट था। ठीक है, USSR का सपोर्ट था। अब उसके बाद 14 अगस्त 1980 में द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गैंग्स वेंटन ए स्ट्राइक। ठीक है, वेंट ऑन ए स्ट्राइक, गैंग्स, ठीक है, एक सिटी का नाम है। वहाँ पे लेनिन शिपयार्ड में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, स्ट्राइक आप जानते हो, स्ट्राइक कर दिया। और वो जो शिपयार्ड था ना, वो सरकार का था। ठीक है, सरकारी शिपयार्ड थी। दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड। लेकिन इस स्ट्राइक को क्या बता दिया गया? इलीगल बता दिया गया। ठीक है, गैर कानूनी बता दिया गया, क्योंकि ये वहाँ की सरकार के विरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद लेक वलेसा वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे, जॉइन द स्ट्राइक। उसके बाद क्या होता है कि एक लेक वलेसा नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि वो एक हाई सैलरी की डिमांड करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वो गुस्से में क्या करते हैं? स्ट्राइक को ज्वाइन कर लेते हैं और उसको लीड करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट रहता है तो आप एक बार मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।